नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक नाज़रीन, रावलपिंडी में पाकिस्तानी मिलिट्री को, पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय कर दिया गया है। जियो न्यूज़ इस बारे में क्या कहता है? 400 के करीब नाज़रीन ऑफिशियल्स हैं जिन्हें डिप्लॉय किया गया है। ये जियो न्यूज़ की खबर सुन रहे हैं। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अफवाज पाकिस्तान से मदद मांगी है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में 6 माह के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। अफवाज पाकिस्तान की 3 कंपनियां 6 माह के लिए रावलपिंडी में तैनात रहेंगी। फैसला होम डिपार्टमेंट पंजाब की दरख्वास्त पर किया गया है। ये तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत अमल में लाई गई है। ये नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त। अच्छा, फिर मैं आपके सामने ये रख दूं कि जो इमरान अहमद खान नियादी के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, 5 से 6 नाज़रीन मुख्तलिफ साफियों के क्लिप्स आपको सुनवाने हैं। पूरी सिचुएशन या किसी हद तक नाज़रीन आपका जो सीक्वेंस है अंडरस्टैंडिंग का, वो बनना डॉट कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल है। डॉन न्यूज़ अपने एडिटोरियल में आज कैटेगोरिकली ये लिख रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PMLN, शरीफ खानदान, इनकी ये सोच थी कि इमरान अहमद खान नियादी को बिहाइंड बार्स ही रखा जाए और पब्लिक आई से दूर रखा जाए। कैटेगोरिकली नाज़रीन मुस्लिम लीग नून को डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल ये कह रहा है कि भाई ये जो इमरान खान की सेहत के हवाले से ड्रामा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर 10 डायरेक्शंस के बाद इमरान खान को शिफा ना लेकर जाना और पिम्स लेकर जाना, ये मुस्लिम लीग नून ने किया है। अब मैं इस पर नाज़रीन आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता हूं हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि मेरी 4 वुज़रा से बातचीत हुई, वफाकी वुज़रा से, और उन्होंने कहा कि किसी और ने किया। फिर मेरे किसी और से बातचीत हुई, अब किसी और ने क्या कहा, ये सुन लें आप। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैंने कम से कम 4 फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनको ये पूछा, और ऐसा नहीं कि मैंने उन सबको इकट्ठे कहीं पे जाकर पूछ लिया, अलग-अलग, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अंडरस्टैंड करना चाह रहा था ये इन्होंने किया क्या है। तो उनमें जो एक मिनिस्टर साहब जो बराह रास्त इस मामले से मुंसलिक हैं और मीडिया पे बार बार इस पर बात भी करते रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे आप बताएं क्या हुआ। एक और मिनिस्टर साहब जो है वो मुझे ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे जी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी ने हमें करने नहीं दिया। अब जिस तरफ उन्होंने इशारा किया, उनसे बात की, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल हमारा इससे दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रिव्यू पिटीशन में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद गया है, इंप्लीमेंटेशन जो है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया ने करनी थी। हमारे पे ये ऐसे ही डाउट क्रिएट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि देखें शहजाद साहब, जो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि ये सीधा सीधा टिट फॉर टैट हो रहा है, इंतकामी कार्रवाई है। नजम सेठी साहब नाज़रीन, नजम सेठी पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट एक तो एनालिस्ट हैं और फिर तारीख को भी समझते हैं, डायनामिक्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये एमए नहीं हुआ। इमरान खान के हवाले से आज़ाद बेंच का बन जाना, फिर ये फैसला आ जाना, वो कह रहे हैं एमए नहीं हुआ, बल्कि ये एक मेथड के तहत हुआ है। सेठी साहब क्या कह रहे हैं, ये सुन रहे हैं। एमए नहीं हो रहा, ये एमए ऐसा बेंच नहीं बना। अच्छा, अगर चाहते तो और किस्म का बेंच बन सकता था जो कोई बात ही ना सुनता। तो ये तो इंडिपेंडेंट जजेस का बेंच भी किसी एक मकसद के लिए बनाया गया ना, ठीक है, और उन्होंने अपना काम किया, इंडिपेंडेंट काम। तो मेरा ख्याल है आगे भी ये ऑप्शंस जो हैं अब खुल रहे हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन ये सीक्वेंस सुनिएगा। नजीम सेठी साहब ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान को रिलीफ नहीं मिले, रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन फेजेस में मिलेगा। ये सुने। इमरान खान साहब को जो रिलीफ वादा किया हुआ है वो मिलेगी। अच्छा, मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च नहीं होगी। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर PTI स्टेप बाय स्टेप शायद वापस आ जाए। ये मैं आपको आगे की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, रातों रात नहीं होना, और नेगोशिएशंस होने हैं स्पीकर के साथ, फलाने के साथ, ये सब चीज़ें चलेंगी अब। बट आई थिंक खान साहब को ये रिलीफ होगी। अब कितने दिन के लिए वो आ रहे थे दैट्स नॉट मटीरियल, वो रहेंगे ज़रूर। ही विल गो बैक टू अ हॉस्पिटल। अगर तो पिम्स में जाना है तो पिम्स में जाएंगे, अगर जज साहब इंसिस्ट करते हैं कि नहीं और PTI इंसिस्ट करती है कि नहीं और जज साहब PTI की बात मानते हैं, तो फिर ये इसी अस्पताल में जाएंगे और गवर्नमेंट को यहाँ अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी के बारे में नजम सेठी साहब का ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब असल में आने वाले टाइम में इस्तीफा दे सकते हैं कि भाई ये ओहदे बहुत ज़्यादा हैं, मैं इतना नहीं संभाल सकता, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये सुने कि आप समझें कि किसी न किसी स्टेज पे मोहसिन नकवी साहब भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे रिगार्डिंग, मतलब है कि इतना बोझ नहीं ले सकते यार, वो बेचारा ग्रोइंग, वो मतलब रन आउट ऑफ एनर्जी। तो हो सकता है वो इधर उधर के कोई ओहदे शोदे जो है ना वो कहें कि बहुत हो गया यार। अच्छा, अब नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन फाइल की है, दरख्वास्त दायर की है,
उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब को साइड लाइन कर दिया गया है। उसके अंदर वज़ीर आज़म की नाअहली की दरख्वास्त की गई है, वज़ीर कानून की, आज़म नज़ीर तारड़ की, अता तारड़ साहब की, जिन्होंने ट्वीट करके एतराफ़ किया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। उसके बाद नाज़रीन सेक्रेटरी दाखिला की, यानी मोहसिन नकवी साहब के जो नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे जो आते हैं चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नाज़रीन, उनको भी तौहीन अदालत किया। फिर नाज़रीन अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को, फिर आईजी जेल खाना, इन सबको नाज़रीन तौहीन अदालत की उस कार्रवाई के अंदर नाअहली की उस नाज़रीन तलवार के नीचे लाया गया है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को नाज़रीन इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। मोहसिन नकवी साहब को एक स्पेस दी गई है। मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन क्लियरली तहरीक इंसाफ ने उन्हें, और मोहसिन नकवी को क्यों उन्होंने साइड पर किया है, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जो कुछ हुआ है ये कहीं और से नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदे से किया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट नाज़रीन रिजवान खलजाई साहब की है, ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारी डेवलपमेंट के बाद पीटीआई को बाकायदे से इंगेज किया गया और तहरीक इंसाफ को बताया भी गया है कि असल में क्या हुआ और ये कैसे हुआ। मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं कि जो कुछ 48 घंटे में पाकिस्तान में सियासी ज़लज़ला आया है, ये असल में एक आप कह सकते हैं इसे कि एक टीज़र दिया गया है या थोड़ा सा हिलाया गया है। ये एक झलक दिखाई है ये खान की कि भाई वो ये बंदा है। फिर नाज़रीन हामिद मीर साहब ने एक बैनुल अक़वामी चैनल को इंटरव्यू दिया है। हामिद मीर साहब वहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि जिन डॉक्टर्स ने पिम्स अस्पताल के अंदर इमरान खान का चेकअप किया, उन डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि इमरान खान का चेकअप चल रहा है और इमरान खान कौन सी मेडिसिन ले रहे और कौन सी मेडिसिन नहीं ले रहे। उन्होंने कहा उन डॉक्टर्स को पता ही नहीं था। वो खान से पूछते रहे कि आप कौन से ड्रॉप्स ले रहे हैं, कौन सी दवाई ले रहे हैं, कौन सी गोली ले रहे हैं। तो खान ने ये कहा कि ये अगर आपको नहीं, मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूं कि कौन सी मेडिसिन लूं। ये हामिद मीर साहब को सुनिए। रात को 12 बजे के करीब इमरान खान साहब को अडयाला जेल रावलपिंडी से बजाय के इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में लाया जाता तो उनको पिम्स में ले गए, जिसको कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है उनको कहा गया कि आप पहुंचे शिफा हॉस्पिटल। तो वो बेचारे शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान का इंतजार करते रहे। इमरान खान को ले गए जी वो पिम्स में, और पिम्स में जो डॉक्टर्स थे वो ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहले कभी इमरान खान को एग्जामिन नहीं किया था। उनको ये तक नहीं था पता कि इमरान खान साहब को हमने कौन सी मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब की थी, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उन्होंने उनकी फाइल भी नहीं पड़ी हुई थी। नईम अशरफ भट्ट साहब नाज़रीन, ये ARY न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल को हेड करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि असल में शिफा अस्पताल के अंदर एक वजीर की जानिब से इमरान खान के लिए फल भी भेजे गए थे। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कुछ वज़रा को पता नहीं था। तो सूरत नाज़रीन ये बन रही है ओवरऑल कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसकी एक्सपेक्टेशन शायद नून लीग को नहीं थी या किसी और को भी नहीं थी, लेकिन एक रुमस नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर मच गया है और बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है नाज़रीन कि रिजवान खलजाई साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ साफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान के लिए रिलीफ है। ये जो अदालती फैसला है नाज़रीन ये अनआंसर्ड नहीं जाएगा, बल्कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल के 10 मेंबर्स ने नाज़रीन इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिए। वो बड़े कैटेगोरिकली नाज़रीन खड़े हो गए हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ ठट्ठा हो रहा है, और ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है और इसके खिलाफ ज़ाहिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए और अदालत को नाज़रीन अपनी साख बरकरार रखनी चाहिए। अदालत को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि भाई कम से कम अदालत अपनी रेस्पेक्ट को किसी तरह से तरीके से मेंटेन कर सके। तो नाज़रीन 10 बाकायदे से मेंबर्स ने इसके ऊपर बाकायदे से जो स्टेटमेंट है नाज़रीन वो स्टेटमेंट दे दी है। अब जो तौहीन अदालत की दरखास्त है नाज़रीन उसे नंबर लग गया है, जो नंबर लगा है वो भी 804 है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इत्तेफाक है कि जो नाज़रीन नंबर लगा है वो भी 804 का नंबर लगा है। तो लेट्स सी नाज़रीन इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तो नाज़रीन जो पिम्स अस्पताल है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। पिम्स अस्पताल के मुताबिक शिफा अस्पताल के 2 डॉक्टर शामिल थे। इसका मतलब यह है कि नाज़रीन शिफा अस्पताल का एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, वो बोर्ड नहीं बनाया गया। वो जो मेडिकल बोर्ड बनना था जिसके अंदर डॉक्टर फैसल ने शामिल होना था वो नहीं बना। फिर नाज़रीन क्लियरली कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्शंस थी कि मेडिकल बोर्ड के अंदर ये लोग शामिल होंगे, ये स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। उनके बारे में भी नाज़रीन कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। किसान इत्तेहाद ने नाज़रीन ये ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर को, तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की कॉल दी हुई है, 25 सितंबर को 1 मिलियन किसानों को लेकर 10 लाख किसानों को लेकर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ आने वाले हैं। 1 मिलियन किसानों को लेकर उनका यह कहना है कि भाई हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ आने वाले हैं। तो मैसिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, मैसिव पॉलिटिकल हैपनिंग्स नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर अब बाकायदे से शुरू हो गई हैं। ख्याल रखिएगा जी, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।